हेलो बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है? फाइंड द रेशियो। रेशियो फाइंड करना है इसमें। हर बार हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे थे, पॉइंट फाइंड कर रहे थे, एक्स और वाई क्या होगा। अब इसमें क्या करना है? रेशियो फाइंड करना है। लाइन सेगमेंट ऑफ द जॉइंट पॉइंट इतना और इतना इन डिवाइडेड बाय इस पॉइंट में डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो दिखा देते हैं, फिगर बना देते हैं। यहाँ पे बना हमारा ए और बी। तो ए पॉइंट हमारा क्या बना? 6 -3 और 10, और बी पॉइंट क्या होना? 6 -8। ठीक है, इसके बीच में कहीं पे एक लाइन कट कर रही है और जिसको जो पॉइंट वो बन रहा है वो क्या बन रहा है? -1 और 6 पॉइंट बन रहा है। इसे इस पॉइंट को हम ले लेते हैं। इस पॉइंट को चाहे जो भी कर लो, ये हमारा एक्स और वाई है। ठीक है, हमें फाइंड करना है इसका रेशियो, मतलब यहाँ पे किस रेशियो में ये जो लाइन डिवाइड हो रही है वो किस रेशियो में डिवाइड करी, ये हमें फाइंड करना है। चलते हैं सॉल्यूशन पे। इतना समझ आ गया क्या फाइंड करना है हमें? ठीक है, जब सॉल्यूशन चलते हैं तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? रेशियो लेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट द रेशियो बिटवीन पॉइंट, कौन से पॉइंट के बीच में? बिटवीन पॉइंट, कौन सा पॉइंट? ए एंड बी इज, क्या रेशियो ले लिया हमने? लेट कर लिया के रेशियो 1, मतलब के रेशियो 1 में हमने इसको डिवाइड कर लिया। के और 1 के रेशियो में हमने माना कि ये डिवाइड हो रही होगी। ठीक है, उसके बाद हमें पता है सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूला पता है, उसी में क्योंकि देखो सेक्शन फॉर्मूला में ही तो ये, सेक्शन फॉर्मूले से ही तो ये निकलता है। रेशियो दे रखा होता है तो ये निकालते हैं, तो उसी से हम क्या ले, ये दिया है तो ये निकाल लेंगे। तो देख लेते हैं, सेक्शन फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या होता है? एक्स निकालने के लिए और वाई निकालने के लिए। एक्स निकालने के लिए क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। और ऐसे ही जब y निकालना हो तो y निकालने के लिए क्या होगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, तो इस तरीके से हमें निकालना है। तो अभी हमें पता है x की वैल्यू क्या है? x इजिकल टू k है और y इजिकल टू 1 हमने लेट किया है रेशियो में। रेशियो नहीं, x और x x जो हमने m1 क्या किया है? k किया है, और m2 को क्या माना है? 1 माना है। तो m1 और m2 की जगह हम क्या रख देंगे? ये वैल्यू रख देंगे। और x की जगह जो वैल्यू है वो x हमारे पास क्या है? -1 है, तो -1 पुट कर देंगे। तो देखते हैं x वाले से सॉल्व करते हैं पहले तो x की जगह क्या रख देंगे? -1 इजिकल टू m1 की जगह क्या रखेंगे? m1 की जगह रखेंगे k, और x2 क्या है हमारे पास? 6 है। ठीक है, प्लस में m2 की जगह क्या रखेंगे? m2 की जगह हम रख देंगे 1, और x1 क्या है हमारे पास? -3 है, अपॉन में k प्लस 1 बना। ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे। -1 इज इक्वल टू k और 6k हो जाएगा, प्लस में -3 अपॉन में k प्लस 1। ठीक है, इतना समझ आया आपको? ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 6k -3। सारी वैल्यू जिधर जानी है उधर जाने जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं -1, तो ये जाएगा प्लस का 3 इज इक्वल टू 6k, और ये आ जाएगा प्लस का 1 प्लस का k। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे गया तो 2 आया, 2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आया? 7k। तो k की वैल्यू क्या आ गई? k इज इक्वल टू 2/7। ठीक है, 2/7। इतना समझ आया? 2/7 आ गया। तो k की जगह, k रेशियो 1 है हमारे पास, तो k की जगह क्या रखा? 2/7 रेशियो 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 2/7। जो हमारा जो रेशियो आ गया m1 रेशियो m2, वो हमारा आ गया 2/7। ठीक है, ये हमने निकाला x से। हम इसे y से भी निकाल सकते हैं, y की वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है, तो कोई भी इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, x से कर दिया। अगर आपको लगता है कि y से करना है तो आप लोग y से भी कर सकते हैं, उससे भी हमारा आंसर निकल जाएगा। तो इसी के बाद क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया ये वाला। चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सम पे।